ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जहाँ पर 3 साल के बाद वो यहाँ पर जेल से छूट चुकी थी। एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड जाओ उसे पिक करने के लिए आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जाओ कुछ ज्यादा ही अकड़ू होता है। लिली तो बेचारी ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, इतना कि यहाँ पर उसे कार में बैठने के लिए भी समय लग रहा था। तो जाओ को लग रहा होता है कि वो उसे यहाँ पर अभी भी टीज कर रही है, और यहाँ पर वो कार में नहीं बैठना चाहती, तो वो कार के दरवाजे को बंद कर देता है और उसे यहाँ पर अकेले घर चलकर आने के लिए कह देता है। लिली यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर लिली की बेटी आ जाती है, जो कि उसे मम्मा कहकर पुकारती है। एंड यहाँ पर वो अपनी बेटी को यहाँ देखकर बड़ी खुश हो जाती है और तर उसे हक भी करने लगती है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है एंड कहती है कि आप मुझे छुओ मत, आप में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। लिली अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर 3 साल हो गए, क्या तुम यहाँ पर मम्मा को मिस नहीं कर रही हो? एंड यहाँ पर उसकी बेटी उससे के अगेंस्ट होती है, कहते कि अभी आपको घर जाकर यहाँ पर आंटी से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी गलती आप ही की थी। लिली यहाँ पर माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि इसे पता होता है वो गलतियाँ उसकी जो नहीं है। एंड हमें यहाँ पर 3 साल के पहले का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हम लिली को देखते और डेजी को देखते। डेजी यहाँ पर ग्रैंडमा की व्हील चेयर पकड़े खड़ी थी एंड यहाँ पर ग्रैंडमा से पूछी जा रही थी कि आप क्या पक्का श्योर हो कि आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज लिली के नाम पर करने वाली हो। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा उसे नजरअंदाज कर देती है, ये कहते कि देखो मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझ आ रही। और सभी के सामने यानी कि लिली के सामने डेजी यहाँ पर अपनी ही ग्रैंडमा को उस पानी के अंदर डुबा देती है और उनकी मदद भी नहीं करने जाती है। जिसके बाद भी यहाँ पर सभी के सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं एंड यहाँ पर ग्रैंडमा बेहोशी की हालत में थी, जहाँ पर सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे और रो रहे थे, खास करके डेजी। डेजी तो यहाँ पर पूरी नदियाँ ही बहाए जा रही थी और रोने की तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। लिली कहती कि तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। डेजी कहती कि बस भी करो, तुमने यहाँ पर ग्रैंडमा को न जाने कितना टॉर्चर किया होगा और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ग्रैंडमा को यहाँ पर पानी में गिराने की। लिली कहती कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। यानी तभी यहाँ पर लिली की बेटी भी वहाँ पर होती है, जहाँ पर डेजी कहती कि अच्छा तो तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन एक बच्ची झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकती है। जब हम सब यहाँ पर थे तब तुम्हारी बेटी खुद यहीं पर थी, तो उसी से पूछ कर देख लेते हैं। एंड यहाँ पर लिली को अपनी आंट डेजी की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर उसकी आंट ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें कहोगी तो फिर यहाँ पर तुम जो बोलोगी वो सारी चीजें मैं दिलाऊंगी तुम्हें, और साथ साथ तुम्हारी न्यू मम्मा भी बन जाऊंगी। एंड यहाँ पर वो उस छोटी सी बच्ची को ढेर सारी चीजें वहीं पर बड़ी बुरी बातें सिखाई जा रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो बेटी सभी के सामने झूठ बोल देती है कि उसने अपनी आंखों से अपनी मम्मा को ग्रैंडमा को यहाँ पर स्विमिंग पूल में पुश करते हुए देखा। ये बात सुनते ही यहाँ पर अंकल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसे थप्पड़ मार देते अनगाह से कहकर उसे पुलिस स्टेशन में भिजवा देते ताकि यहाँ पर पुलिस ही इसका ख्याल रखे और यहाँ पर लिली को सारी की सारी सजा मिल पाए। जिसके बाद में यहाँ पर लिली बहुत रोती है, लेकिन यहाँ पर ना तो वो अंकल, ना आंटी, ना जी, ना जाओ, कोई भी यहाँ पर उसका साथ नहीं देते। सभी को यहाँ पर लिली ही दोषी लग रही थी। जिसके बाद वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली अपनी बेटी को कह रही होती कि तुम आखिर झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने उस दिन साफ साफ देखा होता कि मैंने नहीं बल्कि यहाँ पर उस डीसी ने उसे पुश किया था, तो फिर तुम यहाँ पर झूठ क्यों बोले जा रही हो। एंड मैं तुम्हारी मम्मा, मैं यहाँ पर तुम सिर्फ 3 मौके दूंगी सारी की सारी सच्चाई बोलने के लिए। ये कहते यहाँ पर उसकी बेटी यही कहते कि आप झूठ बोल रही हो, आपने यहाँ पर ग्रैंडमा को पुश किया था। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी बेटी पर ही चिल्ला उठती है एंड यहाँ पर जी उस पर चिल्लाने लग जाते कि तुम क्या पागल हो गई हो, तुम एक बच्ची पर क्यों चिल्ला रही हो, और तुम यहाँ पर ऐसा कहकर उस पर प्रेशर बना रही हो ताकि डर के मारे यहाँ पर वो तुम्हारा नहीं बल्कि डीसी का नाम ले ले। 3 साल तक तुम यहाँ पर जेल में थी, लेकिन फिर भी लगता है यहाँ पर तुमने कुछ वहाँ से सीखा ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ से जी उसकी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, उसे वहीं पर अकेला छोड़कर। एंड यहाँ पर लिली को यकीन नहीं हो रहा था कि उसी के फैमिली मेंबर्स उस पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि एक आउटसाइडर जो कि डेजी है वो लोग उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर रहे। इतने में यहाँ पर कार आ जाती है मिस्टर किम की, जहाँ पर वो किम को देखकर हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर किम उससे पिक करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो उसे बड़ी रिस्पेक्टफुली उसी कार के अंदर बैठा लेता है। इसके बाद में यहाँ पर लिली किम को थैंक यू बोल रही थी उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किम ने ढेर सारी स्ट्रगल किए ताकि यहाँ पर वो लिली को जल्द से जल्द उस जेल से बाहर निकाल सके, वरना यहाँ पर लिली के फैमिली मेंबर्स ने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। किम यहाँ पर उसे कहने लग जाता कि आखिर तुम इतनी स्ट्रगलफुल लाइफ क्यों जीना चाहती हो, ऐसे भी इस कंपनी के फाउंडर तुम ही हो और टाइम आ चुका है जहाँ पर तुम्हें इस कंपनी में वापस आ जाना चाहिए।
लिली यहाँ पर सोच में पड़ जाती है, जहाँ पर वो उसे इनविटेशन और 3rd VIP कार्ड दे देता है, ये कहते हुए कि कंपनी का डिनर नेक्स्ट वीक फिक्स हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ एंड सभी के सामने हम यहाँ पर तुम्हारे न्यू आइडेंटिटी को घोषित करें। जहाँ पर लिली उसे हाँ कह देती है, लेकिन इस मीटिंग से पहले यहाँ पर वो चाहती है कि वो जाकर एक बार तो ग्रैंडमा से मिल ले। जिसके बाद में यहाँ पर फ्लावर्स लेकर लिली घर पहुँच जाती है एंड यहाँ पर वो लोग उसका बड़े धूमधाम से वेलकम करते हैं। लिली यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स लिली को यहाँ पर देखकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तब यहाँ पर लिली की नजर उस पोस्टर पर पड़ जाती है जिसके ऊपर डेजी की फोटो थी एंड वो लोग यहाँ पर डेजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। ये सोचकर यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है। जाओ कहते कि क्यों, तुम्हें क्या लगा हम तुम जैसी मर्डर का स्वागत करेंगे। जिसके बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है एंड यहाँ पर वही इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर होती है, जो कि इतने समय बाद इस घर पर वापस लौटी थी अपने रियल फैमिली के पास में। एंड यहाँ पर वो अपने बेडरूम को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर डेजी आती है और आते यहाँ पर उसके सामान को फेंकने लग जाती है, ये कहते हुए कि ये मेरा बेडरूम है। जहाँ पर लिली से साफ साफ कहती थी कि नहीं, ये बेडरूम तो यहाँ पर इनके डॉटर को बिलोंग करता है, तो फिर मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। डेजी कहती कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या लगता है तुम बायोलॉजिकल डॉटर हो तो यहाँ पर आ जाओगी और सभी पर हुक्म चलाने लग जाओगी। इन दोनों की आवाज को सुनते हुए वहाँ पर जाव आ जाता है और यहाँ पर डेजी उसके सामने भोले बनने का नाटक करती है, ये कहते कि देखो ना, मुझे पता है कि मैं अडॉप्टिव बेटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर लिली मुझे बुली करेगी। वो चाहती है कि मैं अपना सारा सामान पैक कर कर यहाँ पर इस घर से निकल जाऊँ। लिली को पता होता है कि उसने यहाँ पर ऐसा उसे कुछ कहा नहीं है। इतने में जाओ उस पर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम इसके कमरे में क्यों आई हो, ये डेजी का कमरा है जहाँ पर तुम नहीं रह सकती हो। लिली बोलने लग जाती कि लेकिन मेरा सामान यहाँ पर नानी के कमरे में था, अब मैं नानी के रूम में थोड़ी ना रहूंगी। वो कहते कि क्यों नहीं रह सकती हो, लगता है यहाँ पर शायद से एक्स्ट्रा रूम्स नहीं है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर नानी के कमरे में ही रहना होगा। अरे डेजी का कमरा है, डेजी यहाँ पर रहेगी। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी जाओ को ऑफर कर दे कि ठीक है तुम भी यहाँ पर मेरे साथ रह लो, ऐसे भी तुम नानी के कमरे में क्या करोगे, मैं यहाँ पर तुम्हें बड़े अच्छे से स्पेस दूंगी। इनडायरेक्टली यहाँ पर वो उसे सेड्यूस कर रही होती है ताकि यहाँ पर वो उसे लिली से छीन सके। जिसके बाद हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर लिली कहने लग जाते कि माफ करना, मैं यहाँ पर आपके इस ओकेजन को बर्बाद करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस यहाँ पर ग्रैंडमा को विजिट करने के लिए आई हूँ। लेकिन उसकी मम्मा यहाँ पर उसे धक्का दे देती है और बोलने लग जाती है कि बस 2 सालों के लिए मैंने यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम में इतना भी पेशेंस ही रहा कि तुमने यहाँ पर उन्हें जिंदा ही मार दिया। ये सुनते ही यहाँ पर वो कहने लग जाते कि मॉम, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पर ग्रैंडमा को धक्का नहीं दिया, असल में डीजे ने ये सब कुछ किया और यहाँ पर एमी ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हुआ है। जहाँ पर वो एमी से यानी कि उसकी बेटी से एक और बार यही बात पूछने लग जाती है, बट यहाँ पर एमी डर के मारे जवाब नहीं दे पाती और आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि बस करो, वो एक छोटी सी बच्ची है, तुम यहाँ पर इसके बयान को बदलने की कोशिश मत करो, आखिर तुम यहाँ पर उसे कितना सदा डरा कर रख रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी मॉम से माफी मांग लेती है एंड अंदर अपनी ग्रैंडमा को विजिट लेने के लिए चली जाती है। तो उसे यहाँ पर जाह होता है जो कि आंटी को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था एंड आंटी यहाँ पर उसे पता लगाने के लिए कह रही थी कि आखिर डेजी कहाँ तक पहुंची है। जैसे यहाँ पर वो उस ग्रैंडमा के रूम में जाती है और उसे यहाँ पर ग्रैंडमा की और उसके पास मेमोरी याद आने लग जाती है, जहाँ पर वो और ग्रैंडमा एक साथ कितना बात किया करते थे, लेकिन अब बस यहाँ पर ग्रैंडमा की तस्वीर रह गई है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा को ग्रीट करती है और यहाँ पर हमें उसके पास की मेमोरी को बताया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा लिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी एंड यहाँ पर वो लिली से बस यही कह रही थी कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर हार कभी मत मानना, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जिसके बाद में यहाँ पर दूसरी तरफ लिली उस व्हीलचेयर को पकड़कर रो रही होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर वो मेक श्योर करेगी कि यहाँ पर डेजी को उस चीज की सजा जरूर देकर रहे। तो यहाँ पर डेजी घर वापस आ जाती है। सभी लोग यहाँ पर डेजी को बहुत ज्यादा प्रेज करते और यहाँ पर डेजी खुद ब खुद अपनी तारीफ कर रही होती है। एमी भी यही कहते कि आप तो सबसे बेस्ट आंटी हो। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ ही किए जा रहे थे। इतने में यहाँ पर आ जाती है लिली अपने लगेज के साथ और जाने लग जाती है। जियो से पूछता है कि तुम अभी अभी आई हो और अभी अभी अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हो। लिली कह देती है कि इस घर में अब यहाँ पे मेरी कोई जगह नहीं रही है। इतने में यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हुए थे जो कि लिली को देखकर बात करने लग जाते कि आखिर ये लड़की हमें देखे देखे से क्यों लग रही है और ये है कौन। जिसके बाद में यहाँ पर इसे जानबूझकर उसका सेल नंबर अनाउंस करती है
जब भी यहाँ पर लिली अपना सेल नंबर सुनती है वो यहाँ पर अटेंशन पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 सालों तक वो स्ट्रिक्ट रूल्स में रही थी। जब भी यहाँ पर कोई ऑफिसर उनका सेल नंबर बुलाते हैं तब उन्हें यहाँ पर अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है, तो वो मसल मेमोरी उसके दिमाग में छप गई थी। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पर गेस्ट समझ जाते हैं कि ओह, तुम वही बेटी हो ना जिसने यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को अपनी हाथों से मार दिया। इन सभी लोग यहाँ पर उस पर इल्जाम लगाने लग जाते, बट यहाँ पर मॉम कहती कि जाने भी दो ना, इतने अच्छे मौके पर आखिर हमें यहाँ पर अपना दिन क्यों ही खराब करना है। डेजी लिली से कहती कि तुम जाओ मत, तुम हमारे साथ यहीं पर बैठो, ऐसे भी आज तुम्हारा भी तो बर्थडे है। लेकिन यहाँ पर एमी चिल्लाकर साफ साफ ना बोल देती है। ये कहते कि नहीं, ये औरत बस एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ में क्रिमिनल है, जहाँ पर वो मेरी आंट के सामने बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। यहाँ पर ये बात सुनकर लिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मेरे बारे में ये सारी बात कर रही हो। जाओ, कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर उस पर क्यों चिल्ला रही हो, ऐसे भी तुम्हारा बर्थडे है तो क्या हुआ, हम शाम को यहाँ पर आकर तुमसे मिलने आ जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर लिली बताने लग जाती है कि भले यहाँ पर जाओ उसका हस्बैंड हो और एमी उसकी बेटी, लेकिन यहाँ पर जब से वो लोग इस घर पर आए तब से यहाँ पर ऐसा ही कुछ रहा ही नहीं है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर बार बेचारी लिली घर की बस एक नौकर बनकर रह जाती थी, पूरा दिन काम करना एंड यहाँ पर एमी की फरमाइश के अकॉर्डिंग उसके लिए मनपसंद खाना बनाना, और साथ साथ यहाँ पर अपने हस्बैंड के हुक्म करने पर उसका कपड़े धोना और सारा काम करना। डेजी यहाँ पर वापस भोले बनने का नाटक करती है, कहते कि जाने तो ना, ये मेरी सिस्टर इतने सारे काम अकेले कैसे कर पाएगी, मैं यहाँ पर कुछ काम कर लेती हूँ। बट यहाँ पर एमी उसे रोक देती है, कहती कि नहीं आंटी, आपके हाथ तो यहाँ पर एकदम परफ्यूम सुनाने के लिए बने हैं, ना कि घर के काम करने के लिए, तो आप ये सब मत कीजिए। साथ साथ यहाँ पर जा भी उसे काम करने से मना कर देता है, जहाँ पर डेजी उसकी बड़ी तारीफ करती है एंड कहती है कि मैं मॉम डैड से अच्छे से बात कर रही हूँ ताकि यहाँ पर वो तुम्हारी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर पाए। एंड यहाँ पर एमी के पीठ पीछे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे होते। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर लिली को बहुत पहले से ही पता था, लेकिन कभी वो स्टैंड नहीं ले पाई। लिली कहते कि जरूरत नहीं है, आज तक तो आपने यहाँ पर मुझे अपनी बेटी जैसा ट्रीट किया ही नहीं है, तो फिर आज चलकर क्या ही मतलब है। जहाँ पर सीधो उसके पर चिल्लाने लग जाता है, कहते कि बकवास करना बंद करो, हम यहाँ पर तुम्हें कितने पैसे दिया करते थे। लिली साफ साफ मना कर देती है कि उसे तो यहाँ पर आज तक कोई पैसे मिले नहीं है। एंड आंटी यहाँ पर नर्वस हो जाने लगती है, कहते कि मैंने कहा तो था किसी को ट्रांसफर पैसे करने के लिए लिली को, लेकिन लगता है उस इंसान ने यहाँ पर पैसे ट्रांसफर किए ही नहीं होंगे। जिसके बाद में यहाँ पर आए हुए गेस्ट कहने लग जाते कि जो बहुत बुरा किया, आपने अपनी बेटी को एक नौकर बना कर रख दिया। साथ साथ यहाँ पर लिली उन सभी के सामने एक एग्रीमेंट रख लेती है, ये कहते हुए कि ऑलरेडी मैंने इन चीजों को साइन कर लिया, बस अब मॉम डैड आपके सिग्नेचर चाहिए रहेंगे। इसे साइन करने के बाद यहाँ पर लीगली मैं आपकी बेटी नहीं कहलाऊंगी। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते। जी कहने लग जाता है कि तुम ये सब कुछ यहाँ पर पैसों के लिए कर रही हो ना, तो मैं अभी कभी यहाँ पर तुम्हें पैसे दे देता हूँ। बट यहाँ पर वो साफ साफ कहती थी कि मुझे यहाँ पर एक फुटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, मैं बस इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। बट एमी यहाँ पर मना कर देती है, कहती कि नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकती हो। लिली खुश हो जाती है क्योंकि एमी उसी की तो बेटी है, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को लेट को कैसे कर सकती है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी तो उसे वहाँ पर रुकाना चाहती है, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पर आंटियों के खाने नहीं पसंद आते, तुम यहाँ पर अगर घर के काम करना और मेरे लिए खाने बनाना। इस बात को सुनकर यहाँ पर लिली तो हैरान हो जाती है। साथ साथ डेजी भी कहते कि हाँ, तुम यहीं पर रहकर हमें सर्व करोगी क्योंकि वही तुम डिजर्व करती हो। लिली साफ साफ कहती थी कि नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे 3 साल जेल में बिता लिए, जहाँ पे मैंने ढेर सारे काम और लेबर वर्क किए, इतनी सारी परेशानी झेलते हुए। जी कहते कि अच्छा, लगता है तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही नाटक कर रही हो। लेकिन यहाँ पर वो सभी के सामने अपने उन चोटों को बताती है जो चोट यहाँ पर उसे काम करते हुए लगी थी। सभी लोगों को लग रहा होता है कि लिली यहाँ पर अब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। एमी तो कह देती है कि लगता है यहाँ पर आपने अपने आप को खुद के हाथों से मारा होगा ताकि आप यहाँ पर डेजी आंटी पर सारा का सारा इल्जाम लगा सके। लिली कहने लग जाता है कि आखिर तुम इतनी बदतमीज कब से बन गई हो और तुम्हारा दिमाग बच्चों की तरह नहीं लेकिन एक एवल पर्सन की तरह कैसे चलने लग गया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने एक पेपर्स को निकालती है जिसमें सारे प्रूफ्स होते हैं कि यहाँ पर डेजी नहीं, उन्हें जानबूझकर पैसे खिलवाए थे ताकि यहाँ पर वो लोग लिली को और भी ज्यादा टॉर्चर कर सके। यहाँ पर डेजी उस पेपर को लेने वाली थी कि इतने में यहाँ पर जी उस पेपर को ले लेता है। अनवन में सोच रहा था कि डेजी इतनी नर्वस क्यों हो रही है, कहीं डेजी ने कुछ किया तो नहीं होगा।
लेकिन डेजी तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, जरूर लिली उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर वो उन पेपर्स को फाड़ देता है एंड यहाँ पर वो उसे फाड़ कर उड़ाने लग जाता है, जहाँ पर डेजी को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। इतने में यहाँ पर एमी भी कहने लग जाती है कि अब बस भी करो मम्मा, कब तक तुम यहाँ पर झूठ बोलती रहोगी? जैसे तुमने पहले यहाँ पर आंट डेजी पर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी, तुम यहाँ पर ठीक अभी भी वैसा ही कर रही हो। जहाँ पर लिली एमी से एक आखिरी बार पूछती है कि देखो अभी भी सोच लो, यहाँ पर सभी के सामने कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो यहाँ पर डेजी आंटी के कहने पर। लेकिन यहाँ पर वो अपनी मम्मा को धक्का दे देती है, कहती है कि बस भी करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुमने यहाँ पर ग्रैंडमा को धक्का दिया हुआ था। लिली कहती कि ठीक है, याद है उस प्रिजन से बाहर आने के बाद मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर 3 मौके देने वाली हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर तुम्हें दे दी है। तो फिर अब से ना तुम मेरी बेटी हो और ना ही मैं तुम्हारी मॉम हूँ। डेजी कहने लग जाते कि आखिर तुम कितनी बुरी हो, यहाँ पर तुम बेचारी बच्ची के लिए ये सारी चीजें कर रही हो, तुम सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूअल पसंद हो। लेकिन यहाँ पर लिली चुपचाप जाने लग जाती है और जाने से पहले यहाँ पर उसके बैग में से एक पेपर नीचे गिर जाता है, जिससे यहाँ पर जाओ देख लेता है और वो होते हैं अब्रॉड के पेपर्स। यहाँ पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि लिली अभी अभी तो जेल से बाहर निकली है, तो फिर उसे अब्रॉड जाने के लिए वीजा इतनी इजीली कैसे मिल सकता है। तो फिर यहाँ पर वो बाहर की ओर जाने लग जाता है एंड बाहर यहाँ पर किम लिली को पिक करने के लिए आ जाता है और उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कि फाइनली तुम इस हेल वाली दुनिया से बाहर निकल गई हो और मेरा प्राइवेट जेट हम दोनों का इंतजार कर रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा अब्रॉड ही लैंड करेंगे एंड तुम्हारी लाइफ की एक न्यू शुरुआत करेंगे। यहाँ पर पीछे से जाओ दोनों को देख रहा था, तो उसे यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है और उसे समझ आता है कि जरूर यहाँ पर लिली इसी इंसान की मदद ले रही होगी। और मेरा क्या, जहाँ पर मैं 3 साल से उसका इंतजार कर रहा हूँ, कहीं इस लड़की ने पहले से मुझ पर चीट तो नहीं किया है। इसके बाद हम यहाँ पर घर के अंदर का सीन देखते, जहाँ पर डेजी सभी से कह रही होती कि देखना खुद रात होते होते वो लड़की यहाँ पर रोते रोते घर आ जाएगी, क्योंकि आखिर वो जा ही कहाँ पर सकती है। साथ साथ यहाँ पर जी भी यही सारी बात किया जा रहा था और तो यहाँ पर एमी भी अपनी मम्मा के साथ बिल्कुल नहीं थी। वो तो यहाँ पर अपनी मम्मा को नौकर बुला रही होती है, ये कहते कि मम्मा को तो कुछ आता ही नहीं है, जब देखो तब वो यहाँ पर घर के ही काम क्या करती थी, वो तो एक नौकरानी की तरह बन चुकी थी। इतने में यहाँ पर जी की नजर उस टूटे हुए कागज के पेपर पर जाती है जिस पर किसी का नाम लिखा होता है एंड यहाँ पर उसे लिली की बात याद आने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर वो जो आंटीज होती है वो यहाँ पर एमी से कहने लग जाती कि अरे अगर तुम्हारी मम्मा सचमुच वापस नहीं आई तो फिर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास कोई मॉम नहीं रहेंगी। एंड यहाँ पर एमी कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है। डेजी के पास चली जाती है, ये कहते हुए कि अगर मेरी मम्मा वापस नहीं आएंगी तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर डेजी आंटी मेरी डेजी मम्मा बन जाएंगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद में सभी लोग यहाँ पर डेजी को और जाओ को पैर अप करना शुरू कर देते कि वो दोनों यहाँ पर एक साथ कितने अच्छे लगेंगे। एंड यहाँ पर वो लोग उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते, जहाँ पर दूसरी ओर जी अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देता है उस नाम के बारे में। एंड यहाँ पर उस नाम का पर्सन सचमुच एग्जिस्ट करता है जो कि उस डिपार्टमेंट में था। एंड इसके बाद भी यहाँ पर उसका शक और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था कि कहीं डेजी इन सब चीजों के पीछे तो नहीं है। एंड यहाँ पर वो अपनी साफ सफाई वाली स्टाफ को रोकता है एंड उन सारे के सारे पेपर के पीसेस को एक बार फिर से ग्लू कर यानी कि स्टिक कर उसे देने के लिए कह देता है। बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर सभी के सभी गेस्ट चले जाते हैं एंड यहाँ पर जी डेजी से पूछने आ जाते कि देखो डेजी मैं पर तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम मुझे बस इतना बता दो कि जिस बारे में यहाँ पर लिली बात कर रही थी कि क्या वो सब कुछ सच था। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो तो हिचकिचाने लगती है लेकिन गुस्सा कर देती है, ये कहते कि लगता है लिली की बातों में तुम आने लग गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है, मुझे फ्रेम कर रही है एंड तुम यहाँ पर उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड भी ये कहने लग जाते कि देखो जी तुम्हें तो पता ही है शुरुआत से यहाँ पर लिली यही करता है और तुम तो डेजी को बचपन से जानते हो ना, डेजी यहाँ पर कितनी भोली भाली लड़की है जहाँ पर लिली हर टाइम उसे फंसाने की कोशिश करती है। तो हमें यहाँ पर लिली की बातों को इग्नोर कर डेजी की बातों पर ही यकीन करना चाहिए। डेजी यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती है कि लगता है इस बुड्ढे को भी मेरे पर शक होने लग गया है, मुझे कुछ ना कुछ कर उन सारे की सारी गेस्ट लिस्ट को तबाह करना ही होगा एंड सारे प्रूफ्स मिटाने ही होंगे ताकि यहाँ पर मैं पकड़ी ना जाऊँ। इतने में यहाँ पर जाओ भी आ जाता है। डेजी यहाँ पर जाओ से पूछते कि आखिर तुम्हें इतनी देरी कैसे हुई घर तक आने में। तब यहाँ पर जान सभी को बताने लग जाती कि लिली यहाँ पर किसी के साथ यहाँ पर अब्रॉड जाने की तैयारी कर रही थी, तो फिर बस मैं उसके पीछे पीछे एयरपोर्ट तक गया था लेकिन मैंने उसे रोका नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पर एमी खुश हो जाती, कहती कि सचमुच मम्मा वापस नहीं आने वाली है। डेजी कहने लगती कि लगता है यहाँ पर उसने पहले से जाओ पर चीट किया होगा, वरना आप लोग ही सोचिए
3 साल जेल में रहने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर उसे कोई मैन कैसे मिल सकता है जिसके साथ यहाँ पर वो सीधा अब्रॉड जा सकती है। और यहाँ पर उसकी खुद की मम्मा भी उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। जहाँ दूसरी ओर एमी अपने डैड से कह रही थी कि यहाँ पर मम्मा सचमुच नहीं आने वाली है। जाओ कहते कि उसने यहाँ पर अपने लॉयर के थ्रू मेरे लिए डिवोर्स पेपर्स भी रेडी कर दिए हैं। ये सुनती ही एमी बहुत कुछ जाती है, कहती कि आप तुरंत ही उसे साइन कर लेना और उसके बाद में यहाँ पर आंटी दीदी के साथ में शादी कर लेना। एंड यहाँ पर ये आइडिया उन सभी लोगों को अच्छा लगता है, खास करके यहाँ पर उसके मॉम डैड को। वो लोग कहते कि सही कहा, ऐसे भी हमें यहाँ पर एक बहुत बड़े इवेंट में जाना जो कि मिलान में होने वाला है। तो फिर अगर तुम दोनों एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जाओगे तो फिर यहाँ पर हमारी शान और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। एंड सभी की नजर सिर्फ तुम दोनों पर ही होगी। लेकिन यहाँ पर जाओ कुछ कहता नहीं है, वो बस इतना कहते कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं फिलहाल बहुत थक गया हूँ तो जाकर मैं यहाँ पर रेस्ट करना चाहूंगा। जैसे यहाँ से वो चला जाता है, डेज़ी तो यहाँ पर गुस्से में होती है कि 3 साल हो गए, अब तो यहाँ पर जाओ को लिली से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। लगता है अभी भी यहाँ पर वो उसे बुला नहीं पाया है। तो सब यहाँ पर देखते हैं लिली को और तो और किम को, जहाँ वो लोग किम के विला में पहुंच चुके थे। एंड यहाँ पर किम उसकी आंखों को बंद कर उसे एक सेपरेट रूम में ले जा रहा होता है। लिली को यहाँ पर अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंस आ रहे थे, तो उसे लग रहा था कि साइड से यहाँ पर ढेर सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं। लेकिन जैसे उसकी आंखें खुलती है, यहाँ पर उसके सामने ढेर सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफ्यूम और परफ्यूम मेकर्स रखे होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेवरेट भी रखे थे, जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इन चीज को देखकर यहाँ पर उसे उसके घर का याद आता है, जब यहाँ पर लिली साफ सफाई कर रही थी डेज़ी के फ्रेग्रेंस रूम में। एंड तभी यहाँ पर एक जो परफ्यूम था वो खत्म हो चुका था, तो उसे स्मेल करते ही यहाँ पर से समझ आ जाता है कि इसके अंदर उसे क्या मिक्स करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर देती है। लेकिन गुस्से में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर मेरे कोई भी सामान को छूने की, और वो उस पर बहुत चिल्लाती है। जहाँ पर ऊपर से जाओ और एमी देख रहे होते हैं एंड पूछने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड तब यहाँ पर डेज़ी उन्हें जोर जोर बोलती है कि लिली को देखो ना, इसने यहाँ पर मेरे कितने सारे परफ्यूम के फ्रेग्रेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनते यहाँ पर लिली अपने आप को डिफेंड करने वाली थी, बट यहाँ पर जॉर्ज पर चिल्लाने लग जाता है, कहते कि न जाने तुम्हारे में अक्ल कब आएगी। तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर सिर्फ घर के काम कर सकती हो, ना कि ये सारे काम। और कहाँ तुम चली हो अपने आप को डेज़ी से कंपेयर करने के लिए। इतना ही नहीं, साथ साथ एमी भी उसे बहुत ज्यादा सुना देती है। तो इसके बाद यहाँ पर लिली उन दोनों में से किसी को कुछ बोल भी नहीं पाती है। एंड हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर किम उसे कहने लग जाता है कि देखो, खाली एक रूम ही नहीं, ये पूरा का पूरा विला यहाँ पर तुम्हारे नाम पर ही है। ये सुनते यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, कहते कि इतना भी करने के लिए मेरे लिए जरूरत नहीं है। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इतनी चीजें तो डिजर्व करती हो, और भी ढेर सारी चीजें जो कि तुम्हारी राह पर है, जो तुम सब कुछ डिजर्व करने वाली हो। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसे उस इवेंट का इनविटेशन कार्ड दिखाने लग जाता है, जहाँ पर खुद लिली की फैमिली का भी नाम लिखा हुआ होता है। तो फिर यहाँ पर वो किम से पूछने लग जाते कि आखिर मेरी फैमिली क्यों। तो किम मुझसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली का आना वहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उस दिन बहुत बड़ा धमाका होगा। सबसे पहले तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील होगी और डेज़ी का रियल फेस भी आएगा, जहाँ पे मैंने सभी के सभी सबूत इकट्ठा कर रखे हैं। एंड उस दिन यहाँ पे तुम्हारी फैमिली को बहुत रिग्रेट होने वाला है। इतने में यहाँ पर लिली बेचारी सहमी सहमी से लग रही थी, तो वो उससे पूछने लग जाती कि कहीं तुम डर तो नहीं रही हो। वो कहते कि नहीं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, और मैं तुम्हारा साथ इसमें जरूर दूंगी। फिर इसके बाद इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर जाओ, एमी और डेज़ी वहाँ पर आ जाते हैं। एमी कहते कि आखिर हम यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को क्यों नहीं लेकर आए। तो वो बताते कि ये सारी बातें हम तुम्हें बाद में बताएंगे, तुम फिलहाल यहाँ पर इस पार्टी को एंजॉय करो। इतने में यहाँ पर वो लोग कुछ गेस्ट को आपस से बात करते हुए सुनते, जहाँ पर वो लोग यही बात कर रहे थे कि वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कितने सालों इंतजार किए उस लड़की को पाने के लिए। उनके पास यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां आती थी, लेकिन उन्होंने हर किसी को रिजेक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्सन को अपनी लाइफ डेडिकेट करने के लिए। वो सभी लोग यहाँ पर लिली की बातें कर रहे होते। उनकी बातों को सुनकर यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाते कि अरे वाह, यहाँ के प्रेसिडेंट तो कुछ ज्यादा ही अच्छे निकले, काश यहाँ पर मुझे भी कोई ऐसा मैन मिल सकता जो अपनी पूरी लाइफ मुझे डिवोट कर सके। एंड ये सब कुछ यहाँ पर वो जाओ की तरफ देखकर बोल रही थी, जहाँ दूसरी तरफ जाओ जो है लिली के बारे में सोच रहा था। ये कहते हैं कि लिली यहाँ पर अब्रॉड चली गई, वो भी बिना मुझे बताए। अगर वह वापस आकर मुझसे माफी भी मांगती है तो भी मैं यहाँ पर उसे माफ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर सामने से उसे कोई जाता हुआ दिखता है, तो उसे लगता है कि वो लिली है, तो वो उसे तुरंत ही रोक लेता है। बट वो लिली नहीं बल्कि कोई और होता है, जिसके बाद में वो उस इंसान से माफी मांगता है। एंड यहाँ पर मन में बस यही सोचा जा रहा था कि लिली यहाँ पर कैसी आ सकती है। ये जो पार्टी है वो हाई हैंड पार्टी है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
अपर हैंड्स के लोग आ सकते। लिली का यहाँ पर आना तो बहुत दूर की बात है। जहाँ दोस्त और डेजी बहुत गुस्से में मन ही मन सोच रही होती है कि हम यहाँ पर एंगेज होने वाले हैं, और अभी भी इसके दिमाग में लिली ही बैठी हुई है। न जानिए लिली को अपने दिमाग से कब उतारेगा। जहाँ पर दूसरा उन सब ध्यान जो है एक तरफ चला जाता है, क्योंकि उस तरफ से बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा होता है। एंड सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर सिर्फ बोर्ड पर सिग्नेचर करने से उस पेन से इतना अच्छा फ्रेग्रेंस कैसे आ सकता है। एंड उन्हें बाद में यहाँ पर क्वीन ऑफ परफ्यूम एलिस की याद आने लग जाती है। क्या पता यहाँ पर यही लेडी एलिस हो जिसका इंतजार यहाँ पर मिस्टर किम कितने टाइम से करता रहे। यहाँ पर लिली उनकी बातें सुनकर बहुत कुछ हो रही थी। ये बात सुनते ही यहाँ पर डेजी हैरान हो जाती कि मिस एलिस यहाँ पर, मुझे तुरंत ही जाकर अपना इंट्रोडक्शन उनसे देना ही होगा और उनका ऑटोग्राफ भी लेना होगा। जहाँ पर उसके पास अपने आपको इंट्रोड्यूस करने चली जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर लिली बढ़ती है, लिली को यहाँ पर डेजी देखकर हैरान हो जाती है। लिली कहती कि क्यों, तुम तो मेरा ऑटोग्राफ चाहती हो ना। डेजी बोलती कि बकवास बातें करना बंद करो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब मैं समझ रही हूँ कि जरूर यहाँ पर तुमने उस इनविटेशन में हमारी फैमिली का नाम पढ़ लिया होगा, इसलिए तुम यहाँ पर आई रहोगे ना खाने पीने के लिए, क्योंकि तुम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो। साथ साथ जाओ भी यहाँ पर मन में बस यही सोच रहा था कि लगता है यहाँ पर लिली जिसके साथ अब्रॉड आई है उस इंसान ने यहाँ पर उसे धोखा दे दिया है, जहाँ पर उसके पास सब खाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो इस पार्टी में कस आई है। साथ साथ यहाँ पर जाओ भी आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो तुम यहाँ पर हमारी फैमिली का पीछे तो कभी छोड़ नहीं पाओगी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी होगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सभी के सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर मैं यहाँ पर तुम्हें अपने घर वापस लेकर चलूंगा। लिली कहने लग जाती कि माफी, और मैं और तुमसे क्यों ही मांगूंगी। रही बात घर जाने की, तो फिर मैंने कब तुमसे कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं तो बस यहाँ पर अपने काम से आई हूँ। इतने में यहाँ पर एमी उसके पास आ जाती है। कहती कि मम्मा मम्मा अभी आप वापस हमारे घर आ जाओ, देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है। जहाँ पर उसी की बेटी गिफ्ट के नाम पर उसके डैड की और डेजी की शादी की कार्ड का इनविटेशन दे रही थी और कह रही थी कि देखो ये सारा का सारा काम आंट डेजी मेरी फ्यूचर मामा डेजी नहीं कर पाएंगी, तो फिर आपको यहाँ पर आकर उनकी मदद भी तो करनी होगी। शादी के बाद सुनकर यहाँ पर लिली हैरान हो जाती है एंड जाओ से कहती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, अभी तक डिवोर्स प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है और तुम्हें इतना घाई है शादी करने की। जाओ कहते कि मैंने कहा एज लॉन्ग एज तुमको मेरे पास वापस आना है तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। लिली कहने लग जाती कि बकवास बातें करना बंद करो और वो उसी के ऊपर उसका वेडिंग कार्ड फेंक देती है। ये कहते कि तुम यहाँ पर शादीशुदा होते हुए भी मुझ पर चीट कर रहे थे डेजी के साथ में, तो तुम्हें क्यों लगता है यहाँ पे मैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हारे साथ वापस आना चाहूंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। डेजी कहते कि ठीक है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा कि जो मेंबर हमारी फैमिली का है भी नहीं वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लिली कहती कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की तरफ से नहीं बल्कि अपनी खुद की आइडेंटिटी एलिस की तरफ से आई हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर डेजी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम और एलिस। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा मौका एलिस से जो मिलने मिल रहा है। डेजी कहने लग जाती कि नहीं, इसकी बातों पर यकीन मत करो, एलिस हो ही नहीं सकती है क्योंकि इसने अपनी जिंदगी की 3 साल से यहाँ पर प्रिजन में बिता दी है। ये कहते ही यहाँ पर किसी को कुछ यकीन हो नहीं रहा था। डेजी बोलती कोई बात नहीं, मैं सभी के सामने दिखा भी सकती हूँ। जहाँ पर वो उसके लेग पर जो निशान होते हैं वो सारी चीजें बताने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर सभी के सभी लोग लिली को क्रिटिसाइज करने लग जाते। ये कहते कि जो मार्क्स है वो एक दिन चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो गिल्ट है वो कभी भी नहीं जा पाएगा। एंड यहाँ पर डेजी गुस्से में आकर लिली के ऊपर थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर किम आ जाता है जो कि यहाँ पर डेजी का हाथ पकड़ लेता है। डेजी कहती कि तुम कौन हो? अच्छा तो अब मैं समझू तुम वही वाइल्ड मैन रहोगे जिसके साथ यहाँ पर लिली शुरुआत से रहकर अपने ही हस्बैंड पर चीट करती आ रही है। बट सभी लोग यहाँ पर डेजी को ही उसका मुंह बंद करने के लिए बोलते क्योंकि यहाँ पर वो थेसन ग्रुप के प्रेसिडेंट जो होते। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करने लग जाती है। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मिस्टर किम जरूर यहाँ पर इस लड़की ने आपको अपनी बातों में फंसाया होगा। ये लड़की यहाँ पर कोई मामूली लड़की नहीं है। किम कहता पता है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो मेरी स्पेशल गेस्ट है जिसे मैंने यहाँ पर खास तौर पर बुलाया हुआ है। डेजी कहती कि लेकिन यहाँ पर इस लड़की को तो परफ्यूम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। जहाँ पर लिली जोर से उसके बाल को खींचकर उसके पास जाती है, उसे स्मेल करती है एंड स्मेल करते ही यहाँ पर उसने कौन सा परफ्यूम लगा है उस परफ्यूम के सारे इंग्रेडिएंट्स उन सभी लोगों को बताने लग जाती है। सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि खाली स्मेल कर यहाँ पर कोई परफ्यूम की इन डिटेल चीजें बता सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है।
जिसके बाद में यहाँ पर तो जाओ कहने लग जाता है कि देखिए ये कोई परफ्यूम स्पेशलिस्ट नहीं हो सकती है। डेजी कहती कि सही कहा, यहाँ पर मैं भी परफ्यूम बनाया करती हूँ जहाँ पर वो मेरे रूम की साफ सफाई किया करती थी, तो फिर बस यहाँ पर उसे इस परफ्यूम के बारे में पता होगा, इस वजह से आज ये सारी इतनी बकबक किए जा रही है। जाओ बोलता है कि ठीक है डेजी ने, ऐसे भी इस लड़की को यहाँ पर घर के काम के अलावा कोई और काम आता ही नहीं है। घर पर काम बनाना, कपड़े धोना, खाना बनाना और तो और घर साफ करना, इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकती है। जी बोलने लग जाते कि हाँ, जब वो प्रिजन से बाहर निकली थी या फिर प्रिजन गई थी, उसके पहले या बाद में हमारी फैमिली ने तो इसे कुछ सिखाया नहीं है, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि उसे यहाँ पर इन सारे के सारी चीजों की नॉलेज होगी। यहाँ पर एमी भी नहीं रुकती, एमी भी कहने लग जाती कि ये तो एक क्रिमिनल है जो कि जेल से आई हुई है, तो फिर यहाँ पर वो खुद गंदी इस्तेमाल करती है। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम लोग जो भी कुछ कह लो, यहाँ पर मैं मिस्टर किम के स्पेशल गेस्ट बनकर आई हूँ, जिन्हें यकीन करना है वो तो ऑलरेडी मुझ पर यकीन कर रहे, लेकिन तुम लोग कभी यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे। डेजी और जाब मिलकर यहाँ पर उसके ऊपर तो टूटी पड़ते, जहाँ पर किम बुलाने लग जाता है बॉडीगार्ड्स को। डेजी कहती कि देखा, मिस्टर किम के पास भी दिमाग है और अब देखना वो तुम्हें कैसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर किम तो डेजी को, यानी कि डेजी, जाओ, एमी और जी को, उन सभी को वहां से निकालने लग जाता है, जहाँ पर डेजी तो चिल्लाने लग जाती है, ये कहते हुए कि सब कुछ यहाँ पर लिली की वजह से हो रहा है। जी उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है, ये कहते हैं कि इस पार्टी में हम यहाँ पर मिस्टर किम से पहली बार मिले हैं और पहली बार मिलते ही हमारी पूरी इमेज खराब हो चुकी है, आगे की कॉन्ट्रैक्ट डील हम यहाँ पर उनसे कैसे कर पाएंगे। जहाँ पर डेजी पूरी कंफ्यूज थी। जाओ कहते हैं कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, लिली है ना हमारे पास। लिली यहाँ पर मिस्टर किम से काफी क्लोज नजर आ रही है, तो फिर हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे शुरुआत कर सकते हैं। जी कहता है कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लिली के साथ हमारा रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है और वो हमारी मदद क्यों ही करेगी। जा कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि लिली कैसी है, बस यहाँ पर हमें उसके अकॉर्डिंग काम करने होंगे, उसकी बातें सुननी होंगी, फिर यहाँ पर उसका दिल खुद पिघल जाएगा, जहाँ पर वो हमारी मदद सामने से करने के लिए रेडी हो जाएगी। एंड ये सोचकर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो उसे यहाँ पर लिली अपने घर बैठकर यहाँ पर कुछ फ्रेग्रेंसेस बनाने की कोशिश कर रही थी। एंड यहाँ पर आ जाता है किम उसके साथ बातें करने के लिए, जिसके साथ साथ यहाँ पर स्टाफ एक बॉक्स लेकर आ जाता है, ये कहते हैं कि ये बॉक्स यहाँ पर शाइन फैमिली ने भिजवाई हुई है। कल रात को डिनर पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो यहाँ पर आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। इस गिफ्ट को देखकर यहाँ पर तो किम कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर सूरज कहीं और से आ चुका है एंड वो फैमिली पूरी की पूरी रेडी है तुम्हें वापस से अपनाने के लिए। लिली कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ये बॉक्स जहाँ सा है वहीं भिजवा दो, आउट ऑफ साइट रहेगा तो आउट ऑफ माइंड भी रहेगा। दूसरा यहाँ पर जी तो हैरान हो जाता है ये बात सुनकर कि उसने इस पूरे के पूरे बॉक्स को बिना देखे लौटा दिया है। एंड बाद में यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर वो परफेक्टली डिटरमाइंड है कि वो हमारे साथ यहाँ पर वापस नहीं आने वाली है। डेजी कहती कि इसमें क्या हुआ, वो भले ही हमें ठुकरा सकती है लेकिन वो अपने ही खून एमी को कैसे ठुकरा सकती है, हमारे पास एक और ऑप्शन तो बचा हुआ ही है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं किम को और लिली को, जहाँ पर किम उसे एक पेन ड्राइव दे रहा था और इस पेन ड्राइव के अंदर यहाँ पर सारे के सारे प्रूफ थे कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर डेजी नहीं किया हुआ है। एंड यहाँ पर लिली किम को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलने लग जाती है, जहाँ दूसरी और लिली को कॉल आ जाता है जाओ की तरफ से। एंड यहाँ पर बड़ा परेशान नजर आता, इन दी एंड बस वो नाटक ही कर रहा था कि यहाँ पर एमी को बहुत ज्यादा बुखार आ गया, प्लीज यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड बार बार यहाँ पे वो तुम्हारा नाम बुलाई जा रही है, जिसके बाद में यहाँ पर बेचारी भी पेंशन में आ जाती है एंड वहाँ से जाने लगती है। किम कहते कि लेकिन तुम सेफ से रहोगी ना, वो बोलते देखो उस फैमिली के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस मैं यहाँ पर एमी का थोड़ा सा ध्यान रखूंगी और वापस लौट आऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर जैसे वो घर जाती है सब लोग नॉर्मली यहाँ पर बैठे हुए थे एंड यहाँ पर एमी उसके भाग दौड़ चली जाती है, ये कहते कि देखा आप मुझसे कितना लव करती हो, यहाँ पर मेरा नाम सुनती आप मेरे पास आ गई हो। लिली कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम सब ने एमी का इस्तेमाल कर मुझे यहाँ पर बुलाया है। जाओ कहता है कि हाँ अगर एमी का नाम नहीं लेते तो तुम यहाँ पर कैसे आती। डेजी कहते कि जाओ पर मत चिल्लाओ, यहाँ पर ये सब कुछ मेरा आइडिया था। लिली कहते कि हाँ शुरुआत से सब कुछ तुम्हारा ही किया करा तो है। इतने में यहाँ पर एमी अपनी मम्मा को ऑरेंज जूस लेने लग जाती है, ये कहते हैं कि इसे मैंने अपने हाथों से स्क्वीज किया है। जहाँ पर लिली उस ऑरेंज जूस को देखकर बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी खुद की मॉम को यहाँ पर ऑरेंज से एलर्जी है, जहाँ पर ये गलती तुम पहले भी कर चुकी हो। और गुस्से में आकर यहाँ पर लिली ग्लास को ही फेंक देती है। हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिली काम कर 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 थक गई थी
तभी यहाँ पर एमी आकर उसे ऑरेंज का जूस देती है। तब तक लिली को पता नहीं था कि उसे ऑरेंज के जूस से यहाँ पर एलर्जी है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उस जूस को पीती है वैसे यहाँ पर उसे रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर आ जाता है जाओ, जहाँ पर वो जाओ को ये बात बताने लग जाती है। हालांकि वो एमी को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रही थी, पर जाओ यहाँ पर उसी पर चिल्लाने लग जाता है। जाओ कहता है कि एक तो ये बच्ची है, उसने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनवाया है और तुम यहाँ पर उसी पर इल्जाम लगा रही हो। लिली कहती है कि मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जाओ और एमी दोनों बड़ी रूडली यहाँ पर लिली के साथ बात करते। जिसके बाद हम यहाँ पे वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर एमी तो पूरी की पूरी डर ही चुकी थी अपनी मम्मा का ये नया रूप देखकर। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम बच्चे पर क्यों गुस्सा कर रही हो, अगर नहीं पसंद तो मत पियो, और ऐसे भी तुम यहाँ पे प्लीज वापस आ जाओ, तुम चाहो तो यहाँ पर मुझे मार सकती हो, मुझ पर चिल्ला सकती हो। इतने में यहाँ पर जाओ और जीपीयू से वापस आने के लिए कहते। ये कहते कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए ढेर सारी चीजें ओन करती हो, जहाँ पर तुम्हें हमारे इतने सारे उसूलों को भी तो चुकता करना है, तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर आना ही होगा। लिली कहने लग जाते कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो, पूरा दिन नौकरों की तरह तुमने यहाँ पर मुझसे काम करवाया और उसके बदले में मुझे एक फोटी कौड़ी तक नहीं दी है, ताकि मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को देख सकूं। बचपन में यहाँ पर मुझे ऑर्फन में छोड़ दिया गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मिल नहीं रहे थे, और जब मैंने यहाँ पर स्ट्रगलफुल लाइफ जीकर बड़ी हुई तब मेरे पेरेंट्स मिले, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पर अपनाने से इनकार कर दिया है। डेज़ी कहने लग जाते कि अच्छा, तो फिर ग्रैंडमा के बारे में क्या कहना चाहोगी, उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तो फिर तुम्हें हमें रिपेक करना ही होगा। लिली बोलती कि ग्रैंडमा की मौत मेरी नहीं तुम्हारी वजह से हुई है, और यहाँ पर तुम्हें इस प्रॉपर्टी को चाहिए थी ना, लेकिन ग्रैंडमा वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाली थी, ये तुमसे सहा नहीं गया, इस वजह से तुमने यहाँ पर ग्रैंडमा के सामने वो सारी चीजें की हैं। जी कहता है कि मुंह बंद करो, तुम यहाँ पर हमें चढ़ाने बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। लिली कहते कि क्यों, जब यहाँ पर डेज़ी पर हाथ उठ रहा है तब यहाँ पर तो तुम्हें समझ आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर मेरे खिलाफ इतने झूठ बोले जा रहे तब तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम शुरुआत से लेके एंड तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लो, तब खुद तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ जाएगी कि आखिर ये सब कुछ किसका किया धरा है। इतने में यहाँ पर जी को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जहाँ पर लिली से कहते कि अब देखना सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एंड वो कॉल को यहाँ पर स्पीकर पर रख देता है, जहाँ पर खुद असिस्टेंट बहुत दुखी होकर ये बात बता रहा था कि ये बात सही निकली कि मैडम डेज़ी ने यहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया था ताकि यहाँ पर वो मैडम लिली को परेशान कर सके, और 3 सालों तक उन्हें बहुत ज्यादा जेल में अब्यूज किया गया है। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर डेज़ी तो हैरान हो जाती है कि अब तो यहाँ पर उसकी पोल खुल जाएगी। लिली यहाँ पर जी से कहती कि क्यों, अब तुम क्या कहना चाहोगे, अब कुछ बचा है तुम्हारे पास बोलने के लिए। यहाँ पर जी उस पर चिल्लाकर पूछने लग जाता है कि आखिर सच सच बताओ कि तुमने ये किया है या कि नहीं, क्योंकि सारे सबूत मेरे पास आ गए। डेज़ी कहती कि हाँ, मैंने उसे बुली करवाया है, लेकिन इसलिए ताकि मैं यहाँ पर लिली को सबक सिखा सकूं। लिली यहाँ पर अपनी बेटी एमी से पूछने लग जाती कि अब बताओ, अब तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी न्यू मम्मा डेज़ी पसंद आ रही है, लेकिन एमी तो हाँ कहती है। ये बोलते कि एटलीस्ट डेज़ी तुमसे बेटर तो है। बाद में यहाँ पर जी का दिमाग खुलने लग जाता है, वो यहाँ पर सोचने लग रहा था कि अब तक यहाँ पर लिली ने जो कुछ भी कहा है वो सच है, तो फिर क्या ग्रैंडमा की मौत भी यहाँ पर तुम्हारी वजह से हुई है। डेज़ी कहने लग जाते कि नहीं, इसकी बातों को मत सुनो। साथ साथ उसका खुद का हस्बैंड जाओ भी डेज़ी का साइड ले रहा था, ये कहते हुए कि लिली तुम जानबूझ कर रही हो ताकि हम सबका शक यहाँ पर डेज़ी पर चले जाए, आखिर तुम इतनी क्रूअल पर्सन कैसे हो सकती हो। लिली कहती कि जो करना है कर लो, जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो डेज़ी को कर लो, लेकिन एक नए दिन ये सच सामने आ ही जाएगा सभी एविडेंस के साथ, तब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर सच को सामने आने से कौन रोकता है। एंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी उसके पीछे जाने वाला था पर जाओ से रोक देता है, ये कहते हुए कि बस करो, हम यहाँ पर लिली को कुछ ज्यादा छूट दे रहे, अगर ऐसा चलता रहा तो लिली यहाँ पर पूरे फैमिली के ऊपर राज करेगी एंड डेज़ी पर बिन मतलब का इल्जाम लगाया जाएगी। मैं लिली से ज्यादा यहाँ पर डेज़ी पर बिलीव करता हूँ कि यहाँ पर डेज़ी ने नहीं बल्कि यहाँ पर लिली ने ही ग्रैंडमा को धक्का दिया होगा। जिसके बाद में यहाँ से वो जा रही होती है, कितने में वहाँ पर किम आ जाता है। किम मुझसे पूछने लग जाता है कि देखा, मुझे पता ही था कि यहाँ पर वो लोग यही सब करेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर आया था ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे, और अब मैं यहाँ पर उन्हें छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। बट यहाँ पर लिली उसे अंदर जाने से मना करती है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर उन्हें उनके बिजनेस में टक्कर देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपने पैसों पर बहुत ज्यादा गुरूर है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसकी न्यू परफ्यूम को लॉन्च करने वाले थे, एंड यहाँ पर कि मुझसे उसके न्यू परफ्यूम का नाम पूछा जा रहा था, जहाँ पर लिली को वो सारी की सारी बातें याद आ रही थी जब यहाँ पर उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, बट यहाँ पर किम उसके साथ था और उसने उसकी लाइफ को एक न्यू रीस्टार्ट दिया था। इस वजह से यहाँ पर उस परफ्यूम का नाम रीबर्थ रख देती है। जिसके बाद में यहाँ पर उसका न्यू परफ्यूम लॉन्च हो जाता है, एंड ढेर सारे रिपोर्टर्स होते हैं जहाँ पर उसका इंटरव्यू ले रहे थे। कुछ लोगों का तो क्वेश्चन ये था कि आखिर आपने इस परफ्यूम का नाम रीबर्थ क्यों रखा है, क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है।
लिली कहती कि हाँ, इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है जिससे इंस्पायर करके मैंने इसका नाम रखा हुआ है, लेकिन मेरे पर्सनल मैटर की वजह से यहाँ पे मैं उस स्टोरी को डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी। साथ साथ यहाँ पर उनका क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि आपका परफ्यूम इंटरनेशनल ब्रांड को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर वो सभी के सामने उस परफ्यूम को छिड़कने लग जाती है एंड जैसे ही वो स्प्रे करती है, उस परफ्यूम की स्मेल को सुनते ही सभी लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर वो लोग उसे एलिस भी बुला रहे होते, लेकिन इतने में यहाँ पर डेजी आती है एंड ये कहती कि नहीं, मैं आज यहाँ पर प्रूव करने आई हूँ कि लिली एक फेक पर्सन है और साथ ही साथ उसका जो न्यू प्रोडक्ट है वो भी किसी और का चुराया हुआ वर्जन है। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने पेपर्स को दिखाने लग जाती है जिसके अंदर उसका और एलिस का मीटिंग ऑलरेडी फ्यूचर में फिक्स हुआ था एंड यहाँ पर एलिस के सिग्नेचर और स्टैम्प भी थे। इस चीज को देखकर यहाँ पर लिली को पास की याद आ रही होती है जहाँ पर किम उससे मिलने के लिए आया था और वो तभी की बात थी जब यहाँ पर वो न्यूरोस घर पर शिफ्ट हुई थी। किम यहाँ पर उसे डेजी के प्रपोजल को बताया जा रहा था। लिली कहती कोई बात नहीं, आखिरकार वो मेरी बहन ही है और मेरी बहन की हेल्प करना ही मेरी जिम्मेदारी है। इस वजह से यहाँ पर लिली ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया होता है एलिस के नाम पर, जिसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि लगता है तुमने मेरे सिग्नेचर को कभी देखा ही नहीं है। डीजी बोलते कि बाहर में क्या तुम्हारा सिग्नेचर, और रही बात इस परफ्यूम की तो फिर ये परफ्यूम ओरिजिनली मेरा है। जहाँ पर वो सभी के सामने उस बॉटल को बाहर निकालती है एंड स्प्रे करने लग जाती है। सभी के सभी लोगों को इन दोनों का स्मेल एक्जैक्ट सेम लगता है और साथ साथ उनके पैकेजिंग भी और उनके फ्रेग्रेंस के जितने एसेंस होते हैं वो सारी चीजें भी। तो सभी लोग यहाँ पर लिली पर ब्लेम लगाने लग जाते हैं और हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जब यहाँ पर वो साफ सफाई कर रही थी, तब यहाँ पर वो खुद ब खुद एक फ्रेग्रेंस बना रही थी एंड उसी समय यहाँ पर लिली उस फ्रेग्रेंस को बना कर गई थी। जहाँ पर जैसे डिजाइन उसे स्मेल किया था उसे ये स्मेल बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए यहाँ पर उसने अपने सैंपल पीसेस में इसे भी इंक्लूड कर दिया था ताकि एक दिन यहाँ पर वो इस परफ्यूम को भी लॉन्च कर सके। जब उसके पास यहाँ पर कुछ ना होता, हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली को पता होता है वो लोगों के सामने कुछ भी बोले, लेकिन परफ्यूम यहाँ पर एक्जैक्टली सेम स्मेल कर रहा है, पैकेजिंग भी सेम है। तो सभी को यहाँ पर यही लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ऐसे भी यहाँ पर लोगों को बता कर प्रूव करने की क्या ही जरूरत है जब यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं सभी के सामने प्रूव कर सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर डेजी को चैलेंज करती है वही सेम परफ्यूम सभी लोगों के सामने यहाँ पर उसके साथ बनाने के लिए। डेजी यहाँ पे मना कर देती है कहते हुए कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मेरे पास मेरा फर्स्ट सैंपल पड़ा हुआ है जिसे सबने ऑलरेडी स्मेल कर लिया है। लेकिन आए हुए गेस्ट एंड रिपोर्टर से ही बात कर रही थी कि लगता है तुम डर रही हो और तुम यहाँ पर हमसे कुछ तो छुपा रही हो। डेजी बोलती कि नहीं, एंड यहाँ पर मन में बस यही सोच रही होती कि मुझे परफ्यूम बनाना तो बहुत पहले से आता है, तो मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पता है, तो मैं यहाँ पर इसे तो चुटकी में बना सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो एलिस का यानी कि हमारे लिली का वो जो टास्क होता है और जो पेट होता है उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर उन दोनों के पास टेबल्स आते हैं, उस पर इक्वली सारे के सारे सामान रखे हुए थे एंड यहाँ पर वो लोग परफ्यूम बनाना शुरू करते थे। जहाँ पर डेजी गलती से एक इंग्रेडिएंट को कुछ ज्यादा डाल देती है जिस वजह से उसमें से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है एंड सभी को वो स्मेल इरिटेट करने लग जाती है। सभी लोगों को यहाँ पर धीरे धीरे डेजी पर शक जाने लग रहा था एंड लिली यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने फ्रेग्रेंस को बनाया जा रही थी, जहाँ पर उधर से ऑलरेडी बहुत प्योरीफाई की स्मेल आ रही थी, वो भी सेम एग्जैक्ट वही परफ्यूम की तरह। तो सभी को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि ये परफ्यूम ओरिजिनली लिली का ही है यानी कि एलिस का है और सभी लोग यहाँ पर डेजी को दोषी ठहराने लग जाते। डेजी यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती कि आखिर से सब कुछ कैसे आता है, क्योंकि इतने सालों से तो बस नॉर्मल हाउसवाइफ रही है। जहाँ दूसरा जाव आ जाता है और यहाँ पर जाव जानबूझकर उस पर गंदे इल्जाम लगाने लग जाता है, ये कहते हैं कि यहाँ पर लिली को कैसे ये सब कुछ नहीं आता होगा। लिली यहाँ पर शुरुआत से ही हाउसवाइफ रही है तो फिर जरूर इसने यहाँ पर प्रैक्टिस कर 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 डेजी का फॉर्मूला चुरा लिया होगा और आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो उसके बाद भी यहाँ पर उसके पहले भी लिली किसी और मैन के साथ में घूमती आई है। लिली यहाँ पर कहने लग जाती कि ठीक है, तुम यहाँ पर कभी भी सुधरने वाले हो ही नहीं, लगता है मुझे यहाँ पर सभी के सामने प्रूफ करना ही होगा। एंड यहाँ पर वसाओ की और डेजी की एक फोटो को दिखाने लग जाती है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते। डेजी सभी से कहती कि इस पर विश्वास मत कीजिए, ये जो फोटोज है फोटोशॉप की रहेंगी, मेरे फेस को एडिट किया गया है। लिली बोलते कोई बात नहीं, मैं वीडियो भी चला सकती हूँ और यहाँ पर गलती तुम्हारी होगी। जिसके बाद में जैसे वो वीडियो को प्ले करना शुरू कर देती है सारे के सारे सच्चाई सभी के सामने आ जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत से ही जाओ ने और तो डेजी ने लिली को धोखा देते आ रहे हैं। जिसके बाद में यहाँ पर उस वीडियो को बंद करने के लिए कहती है, बट लिली तभी भी उस वीडियो को बंद नहीं करती। ये कहती है कि देखा, तुमने कहा था कि फोटो जो है एडिटेड होगा, तो वीडियो भी क्या तुम एडिटेड मान रही हो? यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ एआई से जनरेट किया है। जिसके बाद यहाँ पर डेजी तो बकला आ जाती है एंड सभी लोग यहाँ पर मिलकर डेजी को
और दर्जा को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते, उन पर एलिगेशंस लगाते हुए। लिली को यहाँ पर बहुत पुरानी बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर प्रेग्नेंट होने से पहले लिली काम क्या करती थी, लेकिन यहाँ पर जाओ ने उसे काम करने से आगे से मना कर दिया था, वो भी बड़े प्यारे से वे में ये कह दे कि तुम्हें यहाँ पर अपना ध्यान और बेबी का ध्यान रखना चाहिए, और एज मैं यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करूंगा एंड घर के सारे फाइनेंशियल खर्चे देखूंगा। और बड़े प्यार से वो उसे उसकी जॉब पोजीशन से हटा देता है। हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर डेजी अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। कहते कि मुझे पता है तुम जानबूझकर ये सब मेरे साथ कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने ग्रैंडमा को मारा और तुम सभी के सामने ये प्रूफ करना चाहते हो कि मैंने ग्रैंडमा को मारा है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना कि तुम यहाँ पर 3 साल तक जेल में थी क्योंकि तुम एक मर्डरर हो। ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रिपोर्टर्स यहाँ पर लिली से सब कुछ पूछने लग जाते हैं, जहाँ पर लिली को खुद ये सारी सुनकर ट्रिगर होने लग जाता है और वो अपने ड्रामा में वापस जा रही थी। बट यहाँ पर उतने में किम आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे संभालने लग जाता है एंड बाद में यहाँ पर किम आकर उन दोनों के अगेंस्ट बोलने लग जाता है। जाओ कहता है कि देखो इतना कोशिश मत करो, क्योंकि हम सभी को पता है इन सारी चीजों के जिम्मेदार जो है लिली है। किम कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर एविडेंस देता हूँ, उसके बाद साफ साफ समझ आ जाएगा कि डेजी ने किया है या फिर लिली ने किया है। डेजी यहाँ पर घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पता इन दोनों के पास सचमुच एविडेंस है। तो एंड यहाँ से वो जाओ को कहने के लिए कहती है, साथ साथ यहाँ पर डेजी भी यहाँ पर जाओ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जाओ कहते कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। डेजी कहती कि नहीं, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ढेर सारे रिपोर्टर्स हैं एंड हम रिपोर्टर्स के सामने हमारी फैमिली मैटर को डिस्क्लोज कैसे कर सकते। लिली कहते कि सच सच बोलो ना, तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है कि कहीं सभी के सामने तुम्हारी पोल ना खुल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। यहाँ पर रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, लेकिन सभी के सामने मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी एक पक्के एविडेंस के साथ, और अगर नहीं तो फिर चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद यहाँ से वो जाओ को लेकर चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली उन रिपोर्टर्स को उनके सवालों का जवाब दे ही देती है कि आखिर यहाँ पर उसने उस परफ्यूम का नाम रीबत क्यों रखा है एंड यहाँ पर कौन सा एक्सपीरियंस वो गुजरी हुई है, कि यहाँ पर उसे भी यही लगता है कि उसका रीस्टार्ट होने के साथ साथ एक रीबर्थ हुआ है, एक न्यू एरा है जहाँ पर वो अपनी जिंदगी को एक और मौका देते हुए अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना चाहती है, रिस्पेक्टफुली। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर जाओ जो है डेजी से कहता है कि माना तुम वहाँ पर डर गई थी, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम सबको पता है कि वो लिली नहीं किया है। डेजी बोलती कि जाने दो, मुझे यहाँ पर स्पॉटलाइट नहीं बनना था। वो कहता है कि सही कहा तुमने, अब तुम्हें यहाँ पर घर पर रहकर एमी का ध्यान रखना होगा, घर के सारे काम करने होंगे। ये सुनकर यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। कहती कि तुमने क्या मुझे यहाँ पर लिली समझ कर रखा है जो मैं ये सारे काम करूंगी? मैं तुम्हें बता कर रख रही हूँ कि जिंदगी में मैंने यहाँ पर एक बर्तन भी नहीं धोया है, तो फिर भूल जाओ। और ये बात बेबी सिट करने की, जो मैं कभी नहीं करने वाली हूँ। और वो वहाँ से ऐसा कहकर चली जाती है। एंड फिर दोस्तों यहाँ पर वो दोनों घर पर बैठकर न्यूज देख रहे थे, जहाँ पर डेजी से सहन नहीं हो रहा था और वो चीजों को फोड़ने लग जाती है। जाओ कहते कि तुम्हें हो क्या गया, तुम क्या पागल हो गई हो? वो कहते कि तुम देख नहीं रहे हो, मेरे सारे के सारे स्पॉटलाइट वो चुरा कर जा रही है, तो मैं यहाँ पर शांत कैसे रह सकती हूँ? बट यहाँ पर जी आकर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और ऐसे भी यहाँ पर उस न्यू परफ्यूम लॉन्च की वजह से हमारा जो भी सेल है वो लॉस में चलता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मॉम डैड आ रहे हैं वापस इन चीजों का ध्यान रखने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लंच डेट पर किम को और लिली को, जहाँ पर किम उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है। बस इतना ही नहीं, इसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए एक वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर लिली उसे ना कह देती है। ये कहते हुए कि देखो मेरी सिचुएशन फिलहाल इस हालत में नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। भले मैं तुम्हें यहाँ पर धीरे धीरे लाइक करने लगी हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम और चाहिए रहेगा। जब तक मैं अपना नाम यहाँ पर एक मर्डरर के नाम पर क्लियर नहीं कर देती और मेरी ग्रैंडमा को जस्टिस नहीं दिला देती, तब तक मैं यहाँ पर कुछ और नहीं करना चाहती हूँ। किम भी कहता है कि देखो मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, और मैं भी यहाँ पर 8 साल तक तुम्हारे लिए रुका हुआ था, तो मैं इतना तो और रुक ही सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेजी और जाओ घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर जाओ एमी को उसकी मम्मा यानी कि न्यू मम्मा डेजी के साथ खेलने के लिए बोलकर ऊपर आराम करने के लिए चला जाता है। एंड घर पर इतना सारा पसारा देखकर वो गुस्से में आ जाती है एंड नानी को यहाँ पर साफ करने के लिए बुला रही होती है। एमी कहती कि आप भूल गई हो क्या, आपने कहा था कि अब से आप यहाँ पर मेरा ध्यान दोगी, तो फिर यहाँ पर हमने नानी को हटा दिया ताकि आप यहाँ पर घर का ख्याल रख सको। ये सुनते यहाँ पर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एमी कहती कि मेरे लिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिप्स बनाओ ना, मुझे वो खाने का बहुत मन कर रहा है। डेजी कहती कि मुझे ये सब बनाना नहीं आता। वो कहते हैं कि लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेरी एक्स मम्मा से भी ज्यादा अच्छा बना सकती हैं। जिसके बाद में यहाँ पर उसे एमी के लिए खाना बनाना ही पड़ता है। जैसे ही यहाँ पर वो उसे बाइट करने जाती है, वो यहाँ पर उसे टूट भी नहीं रहा था। एमी कहती कि ये क्या बना है?
डेज़ी बोलती कि चुपचाप खाओ, इतनी मेहनत और इतने अच्छे से बनाया तो है। एमी बोलती कि ये तो दुनिया का सबसे ज्यादा खराब खाना होगा और पूरे के पूरे खाने को टेबल पर ही गिरा देती है। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ कुछ एग्रीमेंट्स को देख रहा होता है और वो सब यहाँ पर यही सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पर लिली मुझसे कितनी भी माफी मांग ले, मैं उसे माफ करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर रोते रोते आ जाती एमी। ये पूछती कि आखिर मम्मा कब वापस आ रही है। वो कहते कि मम्मा वापस नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। तब यहाँ पर वो उस चीज को छुपा देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर डेज़ी ने उसे मारा है एंड यहाँ पर वो बात जाओ से छुपा रही होती है। जाओ यहाँ पर उसे समझा रहा था कि देखो अब तुम्हें यहाँ पर मम्मा को बुलाना होगा, क्योंकि अब से तुम्हारी न्यू मम्मा डेज़ी है, जिससे था तुम यहाँ पर जो चाहो वो कर सकती हो, खेल सकती हो और वो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे भी खाने बना कर देगी। लेकिन यहाँ पर तो वो कहने लग जाते कि नहीं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मेरी मम्मा यहाँ पर मुझे मारती नहीं है, मुझ पर चिल्लाती नहीं है और मेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाती है। और एक दिन में यहाँ पर इस बच्ची को समझ आ जाता है कि उसके लिए उसकी परफेक्ट मम्मा कोई और नहीं बल्कि लिली हो सकती है। एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तो उस समय यहाँ पर लिली को देखते हैं जिसे यहाँ पर नाइट में आ रहा था अपने जेल वाली कंडीशन को लेकर, जहाँ पर ढेर सारे लोग उसे बुली कर रहे थे, उससे कंटिन्यूसली काम कराए जा रहे थे। एंड यहाँ पर वो डर के मारे उठ जाती है, जहाँ पर किम उसे संभालने के लिए आ जाता है। डीसी कहती कि तुम्हें क्या यहाँ पर मेरे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किम कहता है कि क्यों होगी, वो तुम्हारा पास का एक हिस्सा था जिसमें तुम्हारी गलती थी भी नहीं। एंड यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा था। उस समय तो मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ होना चाहिए था ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें बचा पाता, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी तो सही। मैं यहाँ पर तुम्हारे पास टॉमस को तुमसे बाहर निकलवा कर जाऊंगा। जहाँ पर खुशी खुशी वो उसे हक करने लग जाती है। इतने में वहाँ पर उनका ससन आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर उन्हें कार देने लग जाता है। एंड यहाँ पर लिली को पता होता है कि जाओ ने जानबूझकर ये वेडिंग इन्विटेशन उसे सेंड किया हुआ है। एंड यहाँ पर वो उस वेडिंग में जाने के लिए रेडी थी, लेकिन यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि हमें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती भी तो नहीं है। लिली कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर उस वेडिंग में जाकर उन सभी लोगों को एक बहुत बड़ा ग्रैंड सरप्राइज देना चाहती हूँ। दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग इन्विटेशंस को पैक कर रहे होते हैं। एंड में यहाँ पर उन्हें कॉल आ जाता है कि इस वेडिंग को कैंसिल कर दिया गया, जहाँ पर गुस्से में सारे के सारे फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं उस होटल में, ये कहने के लिए आखिर आप यहाँ पर हमारा जो इनविटेशन है वो कैंसिल कैसे कर सकती हैं। तब रिसेप्शनिस्ट बताने लग जाते हैं कि माफ कीजिएगा, इस इनविटेशन को लेने से पहले यहाँ पर कुछ समय पहले ही हमारे पूरे के पूरे होटल की ग्रैंड बुकिंग हुई थी SIP VIP लोगों के साथ, जिस वजह से हम यहाँ पर आपको ये बुकिंग नहीं दे सकते, इसलिए हमें ये कैंसिल करना होगा। डीजी का तो यहाँ पर गुस्सा बढ़ ही जाता है। वो कहते कि कौन है वो जो इस कंट्री में हमसे भी ज्यादा VIP पोस्ट पे आ आता है, जिससे आप यहाँ पर ये सारा का सारा बुकिंग्स दे रहे हैं। एंड इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, ये कहते हुए कि जिस VIP की तुम बात कर रही हो वो मैं हूँ। जाओ को लग रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर उसने जाओ के लिए किया है। एंड जाओ कहता है कि देखो अभी भी टाइम है, मुझसे माफी मांग लो तब यहाँ पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, वरना यहाँ पर मैं इस शादी में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। लिली तो यहाँ पर हंसने लग जाती, कहती कि शादी और तुम्हारे साथ मैं क्यों ही करूंगी। जितने में यहाँ पर किम आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि मैं हूँ लिली का फियांसे। इसके बाद में यहाँ पर इन सभी लोगों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है। एंड यहाँ पर जब वो इस घर में आई हुई थी तब यहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए ढेर सारी ज्वेलरीज लेकर आई थी उसे वेलकम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर डीसी कहने लग जाते कि इतनी ज्वेलरीज की यहाँ पर लिली को क्या ही जरूरत होगी, जहाँ पर जाम और एमी भी उसी के साइड थे। एंड जाकर यहाँ पर एमी वो सारे के सारे ज्वेलरीज डीसी को पहनाने लग जाती है। ये कहते कि मेरी मॉम तो सिर्फ घर का काम करती है, लेकिन आपके हाथ कितने ज्यादा अच्छे, ये ब्रेसलेट यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। लिली तो यहाँ पर बस उसे देख ही जा रही थी। इसके बाद में यहाँ पर लिली घर के काम कर रही होती है, जहाँ पर उसकी मम्मी आकर उसे ये करने से मना करती है, लेकिन डेज़ी आकर बोलती कि मॉम उसे काम करने दीजिए, मेरी बहन यहाँ पर शुरुआत से काम करती आई है तो बिना काम किए वो कैसे रह सकती है। जिसके बाद जब यहाँ पर बेचारी आराम करने के लिए पानी पीने के लिए भी आया करती थी, तब भी यहाँ पर उसे पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। वो लोग सीधा यहाँ पर उसे खाना बनाने के लिए बोल देते थे। एंड जैसे वो खाना बनाने जाती थी, इतने में यहाँ पर आ जाती थी डेज़ी ढेर सारी शॉपिंग कर जहाँ पर बड़े प्यार से शॉपिंग करने के लिए खाली उसकी मम्मा अपने हाथों से उसे पानी पिला रही थी। लिली को यहाँ पर साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहा था कि 2 अलग बेटियां और 2 अलग ट्रीटमेंट। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली बहुत ज्यादा गुस्से में उन्हें कहने लग जाती है कि मैंने यहाँ पर अपना 100% दिया आप सभी लोगों को, लेकिन तुम सभी लोगों ने मेरे लव और एफर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ ग्रांटेड ले लिया था। जिसके बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लग जाते कि ठीक है, माना हमने यहाँ पर गलती की है, लेकिन अब तुम्हें हमें माफ कर देना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर अंकल भी उसे चिल्ला रहे होते कि वो सारी बातें पास की थी, तुम अभी यहाँ पर पास की वजह से हमारे प्रेजेंट को क्यों खराब कर रही हो। लिली बोलती कि ऐसी बात है तो ये बात आप अपनी प्यारी बेटी से पूछ कर देखिए कि उसने मेरे यहाँ पर कितने साल को बर्बाद कर दिया है
और जो 3 साल मैं यहाँ पर जेल में थी उसने यहाँ पर लोगों को भेजा हुआ था ताकि वो मुझे बुली कर सके। एंड यहाँ पर जी इस बात का कंफर्मेशन देता है, जहाँ पर अंकल आंटी चिल्ला चिल्ला कर डेजी को बहुत बुरा सुनाने लग जाते। डेजी कहते कि लगता है यहाँ पर मेरी अहमियत है ही नहीं, और वह जानबूझ के अपना सर यहाँ पर फिश टैंक से टकराने जा रही थी। ये कहते हुए कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा उसे रोकने लग जाती है। साओ कहता है कि रुको, यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ का वेडिंग किसकी होगी। एंड जिसके बाद यहाँ पर वो मैनेजर को बुला लेता है, क्योंकि यहाँ पर वो मैनेजर को जानता तो है। एंड यहाँ पर मैनेजर को अपनी बातों में लाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर को अच्छे से पता होता है कि मिस्टर किम है कौन। इस वजह से यहाँ पर वो उसे साफ साफ डिनाई कर लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली कह देती कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी पूरी फैमिली मिलाकर भी कोई भी मिस्टर किम से कम्पीट नहीं कर पाएगा। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर अचानक से जाओ को कंपनी से कॉल आता है कि उस कंपनी में से उसकी शेयर होल्डिंग सब कुछ निकाल दी गई है। इनडायरेक्टली अब वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो गया। तो फिर यहाँ पर वो चला जाता है डीजी के पास में, ये पूछने के लिए कि आखिर ये सब यहाँ पर कैसे हो सकता है। डीजी बताते कि अब तुम यहाँ पर हमारे फैमिली के मेंबर नहीं रहे हो, आ रही बात हमारी एंगेजमेंट की तो वो मैं उसे यहीं पर छोड़ती हूँ, जहाँ पर जी भी डीजी के साइड ही था। एंड यहाँ पर जाओ कहने लग जाता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि तुम यहाँ पर ये सारी चीजें ना कर पाओ, लेकिन तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरा ध्यान रखोगी, मेरी बेटी का ध्यान रखूंगी, जहाँ पर तुम लिली का 1% काम भी नहीं कर पा रही हो। डीजी कहते कि हाँ मैंने कहा ना मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं बैठी हूँ, और अब इस घर से भी दफा हो जाओ। जहाँ पर गार्ड से कहकर वो उन्हें घर से निकाल देती है। और यहाँ पर एमी बहुत रो रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे दादा अभी मेरी गलती का एहसास हो रहा है कि अब मैं कितनी ज्यादा गलत थी, और मेरे हाथ में जो उस दिन इंजरी हुई थी वो मेरी वजह से नहीं, मुझे डेजी आंटी नहीं मारा हुआ था। ये सुनकर यहाँ पर वो तो बहुत हैरान हो जाता है एंड प्रॉमिस करता है कि हम तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर रहेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वेडिंग को, जो कि यहाँ पर किम की और तो और लिली की होती है, जहाँ पर किम नील डाउन करते हुए उसे यहाँ पर वेडिंग रिंग पहना रहा होता है। एंड सभी के सभी गेस्ट यहाँ पर उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे एंड उन्हें यहाँ पर वो लोग परफेक्ट कपल्स बुलाए जा रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स आ जाते। लिली कहने लग जाती कि मैंने तो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया नहीं है, तो फिर आप लोग यहाँ पर मेरी वेडिंग में क्या कर रहे हैं। तो उनका कहना बस एक होता है कि हम तो यहाँ पर तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए है। इतने में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि यहाँ पर लिली पर एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं कि लिली ने यहाँ पर अपने परफ्यूम में बहुत गंदे केमिकल्स यूज किए, जिस वजह से हमारी बॉडी पर एलर्जीज हो गई है। एंड यहाँ पर वो ढेर सारे लोग होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग लिली के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर लिली कहने लग जाते हैं कि जरा मुझे बताना कि तुम सबके पास इस चीज का क्या प्रूफ है। जहाँ पर डेजी प्रूफ के साथ चली आती है एंड कहने लग जाती है कि इस पे स्टैम्प और सिग्नेचर भी है कि तुमने यहाँ पर अनवांटेड केमिकल्स का इस्तेमाल किया था कि तुम्हारा फ्रेग्रेंस अच्छा स्मेल कर पाए और यहाँ पर लोगों को एलर्जी हो पाए। लिली कहते कि ठीक है, एक काम करते, ये अभी का अभी सैंपल मेरे पास है। जहाँ पर वो उस परफ्यूम को लेकर उस लड़की के हाथ में स्प्रे करती है और लड़की यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसे बहुत इचिंग हो रही थी। लेकिन लिली जैसे एक हैंकरचिफ लेकर उसे वाइप करती है, वो सारे के सारे पिंपल्स वहां से गायब हो जाते, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते। लिली कहते कि ये तो बस नॉर्मल सा मेकअप है, और ये तो परफ्यूम था ही नहीं, ये तो एक नॉर्मल सा मेकअप रिमूवर था। जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि डेजी ने इन लोगों को बुलाया होगा ताकि वो मेरा नाम खराब कर सके, क्योंकि मेरी कंपनी कुछ ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है एंड डेजी की कंपनी अब बहुत जल्दी डूबने वाली है। जिसके बाद में यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उन सभी को वहां से ले जाते हैं। एंड यहाँ पर सभी के सामने डेजी एक बार फिर से वही जेलसी वाला बात उठा लेती है कि माना कि तुमने यहाँ पर ग्रैंडमा को मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे भी उस चीज को बदल लोगी। लिली यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि जब तुम्हारे पास कोई चीज बचती नहीं है तब तुम यहाँ पर ग्रैंडमा को इस्तेमाल करना शुरू कर देती हो, लेकिन मैं यहाँ पर सभी के सामने प्रूफ कर सकती हूँ कि यहाँ पर ग्रैंडमा की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। एंड यहाँ पर डेजी को ज्यादा कॉन्फिडेंस थी कि उसके पास एविडेंस हो ही नहीं सकता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एमी और जावा आ जाते हैं, जहाँ पर एमी सभी के सामने कन्फेस कर ही देती है कि यहाँ पर आंटी डेजी ने ही मुझे कहा था कि अगर मैं ऐसा ऐसा कहूंगी तो फिर वो मुझे वो सारी चीजें ला कर देंगे जो मुझे चाहिए, और वो मेरी मम्मा भी बनेंगी। और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आंटी डेजी यहाँ पर ग्रैंडमा की व्हीलचेयर को पकड़ी हुई थी और उन्होंने यहाँ पर ग्रैंडमा को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था और उन्हें बचाया भी नहीं था। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी के सामने डेजी कहने लग जाते कि देखिए आप इस छोटी सी बच्ची की बातों को नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये उसकी खुद की मॉम है, तो फिर ऑफ कोर्स और ऑब्वियस बात है कि उसकी बच्ची तो अपनी मम्मा का ही साइड लेगी ना। जहाँ पर एमी कहने लग जाते कि नहीं आंटी झूठ बोल रही है, इन्होंने मुझे यहाँ पर ये सब कुछ बोलने के लिए कहा है। साथ साथ जाओ भी यहाँ पर लिली से माफी मांग लेता
जाता है सारे के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। लिली यहाँ पर एमी से कह रही होती है कि अब क्या फायदा एमी, तुमने शुरुआत से यहाँ पर झूठ कहा है, अभी तुम यहाँ पर रोते रोते भी सच बोल दोगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना ही मैं तुम पर यकीन करूंगी और ना ही कोई और। हालांकि मुझे पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन मम्मा ने ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हें 3 चांस दे ही दिए थे, जो कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आ गया होगा कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। डेज़ी भी यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा लेती है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू पर्सन आ जाता है जो कि उस घर का बहुत पुराना स्टाफ होता है। एंड यहाँ पर डेज़ी ने उसे पैसे देकर अब्रॉड भेज दिए थे ताकि उसकी जो गलती है सामने ना आ पाए। लेकिन सभी के सामने जब वो कन्फेस करता है तो डेज़ी साफ साफ कह देती है कि ये तो एक नॉर्मल सा वर्कर है, यहाँ पर लिली ने उसे पैसे दिए हैं झूठ बोलने के लिए। वो कर कर कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, पहले तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हारा साइड ले लिया उन चंद पैसों के लिए, एंड यहाँ पर मेरी इस गलती की वजह से किसी और को सजा भुगतनी पड़ी है, लेकिन अब मैं सभी के सामने प्रूफ कर ही रहूंगा। जहाँ पर वो सभी के सामने अपने फोन की वीडियो बताने लग जाता है और उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि डेज़ी ने यहाँ पर ग्रैंडमा को धक्का दिया हुआ है। एंड यहाँ पर डेज़ी की सारी सच्चाई उसके फैमिली मेंबर्स के सामने आ जाती है, जहाँ पर एक एक कर वो लोग उस पर बहुत चिल्लाने लग जाते हैं। एंड डेज़ी यहाँ पर पूरी तरीके से पागल हो जाती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है लिली से उसे माफ करने के लिए और उसे यहाँ पर जेल ना भेजने के लिए, क्योंकि मर्डर के चक्कर में इस बार उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर लिली उसे माफ बिल्कुल नहीं करती, तो गुस्से में आकर यहाँ पर वो चाकू उठा देती है और अपने गले पर लगाने लग जाती है। बट यहाँ पर आंटी उसे रोकने लग जाती है। लिली से कहती है कि देखो लिली, डेज़ी को यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो गया, तो फिर क्या प्लीज तुम्हें यहाँ पर उसे माफ नहीं कर सकती। लिली कहती कि उसे माफ कर दो, उसने यहाँ पर ग्रैंडमा की जान को लिया है, और जब आप लोगों को पता चला था कि मैंने ये सब किया तब आप लोगों ने मुझे छोड़ा था, जो कि अब मैं यहाँ पर इस डेज़ी को छोड़ूंगी। जो इसके बाद में अचानक से लिली को ठीक नहीं लग रहा था एंड यहाँ पर उन्हें शक होता है कि लिली शायद से प्रेग्नेंट है, तो वो यहाँ पर केमो से लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। एंड बाद में यहाँ पर जाओ को रियलाइज होता है कि लिली प्रेग्नेंट है और अब वो टाइम वही है जहाँ पर लिली ने हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया है और अब उसे ये चीज एक्सेप्ट करनी ही होगी। उसे यहाँ पर लिली को होश आ जाता है, जहाँ पर वो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछती है एंड यहाँ पर किम उसे बताने लग जाता है कि उनकी फैमिली बस कुछ ही घंटों में बैंकरप्ट होने वाली है, जहाँ पर उनका बिजनेस शुरुआत होना भी चाहे तो स्टार्ट नहीं हो सकता। लिली कहते कि मैं अपनी फैमिली से पर्सनली मिलना चाहती हूँ, जहाँ पर वो अपनी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर उसके मॉम डैड उससे ढेर सारी माफी मांग रहे होते हैं, साथ साथ उसका भाई जी भी ये कहते कि हम तुम्हें यहाँ पर फैमिली में वापस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पर लिली उस फैमिली में वापस कभी आना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि अभी भी उस फैमिली में एक मर्डरर खुलेआम घूम रही है जो कि डेज़ी है। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड से वो साफ साफ कह देती है कि ऐसी लड़की को तो मैं यहाँ पर जेल भेज कर रहूंगी। जिसके बाद यहाँ पर डेज़ी आती है एंड गुस्से में चाकू लेकर उसे मार ही देती है, जहाँ पर तब जाकर उसके मॉम डैड और भाई को रियलाइज होता है कि डेज़ी कितनी हार्मफुल पर्सन है। वो यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकती है। तुरंत यहाँ पर किम और सभी लोग लेकर उसे हॉस्पिटल चले जाते, लेकिन तभी यहाँ पर उसके ब्लड में बहुत कमी आ रही होती है। उसका ब्लड कुछ ज्यादा लॉस हो गया था। यहाँ पर उसका ब्लड रेड ब्लड होता है, जो कि यहाँ पर उस छोटी सी बेबी एमी का था। एंड यहाँ पर एमी ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर किम भी जाओ को थैंक यू बोले जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर लिली को होश आता है, यहाँ पर एमी आ जाती है, जहाँ पर वो एमी को थैंक यू बोल रही होती है। एमी कहती कि मम्मा आप प्लीज मेरे पास वापस आ जाइए। वो कहते कि देखो तुमने मुझे यहाँ पर एक न्यू जिंदगी दी है, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर टाइम टू टाइम तुम्हारा ध्यान भी रख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा और मेरे डैड का ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, इस वजह से तुम्हारी कस्टडी तुम्हारे डैड के पास है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर अपने डैड के साथ एक न्यू लाइफ को शुरुआत करो और एक अच्छी बच्ची बनकर दिखाना। जिसके बाद में खुद यहाँ पर जाओ भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो किम से कह देता है कि अगर फ्यूचर में तुमने उसे कोई भी तकलीफ पहुंचाई तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड बाद में यहाँ से वो अपनी बेबी को लेकर चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर किम उसे थैंक यू बोल रहा होता है, बट यहाँ पर लिली उससे सबसे बड़ा थैंक यू बोल रही होती है उसे एक और बार ये सारी चीजें प्रूव करने के लिए। जहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं वो घर पर होती है एंड घर पर यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा को ग्रीट कर रही थी। साथ साथ वो सारे के सारे घर पे से उसके मॉम डैड का सारा सामान फेंका जा रहा था और उसके मॉम डैड तो पूरी तरीके से कंगाल बन चुके थे। दूसरा यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि जेल में थी और यहाँ पर
जिस हाल वो लिली का कर रही थी, उससे ज़्यादा बुरा हाल यहाँ पर डेज़ी का होता है जेल में, जहाँ पर वो एक साइको पर्सन ही बन चुकी थी। सभी लोग उसको यहाँ पर मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर किए जा रहे थे एंड यहाँ पर उसे अपने कर्म का सजा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर ये स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती। हम यहाँ पर सीधा 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिली ने एक क्यूट से बेबी को जन्म दिया होता है एंड यहाँ पर वो तीनों अपनी एक न्यू फैमिली में रह रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी लाइफ एक नई शुरुआत हो रही है और ये ड्रामा का यहीं पर एंड होता है।